आज से हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स के सेकेंड सेमेस्टर का वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसमें पहला कॉन्सेप्ट है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। पहले यह कॉन्सेप्ट क्लास 12th में था, बाद में इसको रिमूव कर दिया गया। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मान लीजिए अगर कोई मैट्रिक्स दिया है A इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए हम लोग एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक। तो किसी भी मैट्रिक्स पे 3 तरह के ऑपरेशन लगाए जा सकते हैं और वो 2 तरीके से लगाए जा सकते हैं। 3 तरह के 2 तरीके से क्या मतलब है? मान लीजिए अगर पहले तरीके से हो सकता है रो ऑपरेशन, ठीक। और दूसरा हो सकता है, इसको यहाँ से कर लेते हैं, कॉलम ऑपरेशन। रो ऑपरेशन, मान लीजिए ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है, और ऊपर से देखेंगे ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है। जब ऑपरेशन कॉलम में लगेगा तो कॉलम ऑपरेशन होगा, और जब ऑपरेशन रो में लगेगा तो उसको रो ऑपरेशन बोलते हैं। तो पहला ऑपरेशन होता है इसमें इंटरचेंजिंग ऑफ रो। इंटरचेंजिंग ऑफ रो का मतलब किन्हीं 2 रो या फिर मान लीजिए 3x3 का मैट्रिक्स है, किसी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, किन्हीं 2 रो को इंटरचेंज करते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं? मान लीजिए RI इंटरचेंज बाई RJ, ठीक। अब इसमें मान लीजिए हम इंटरचेंज करें, मान लीजिए A में मैट्रिक्स में हम ऑपरेशन लगाते हैं R1 इंटरचेंज बाई R2। तो देखिए जब हम कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं तो मैट्रिक्स के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो A इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, अगर इनको इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे R1 A वाला है, R2 A वाला है, तो R1 ऊपर R2 ऊपर और R1 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 4 1 2, ठीक। इसी तरीके से अगर कॉलम ऑपरेशन लगाएं तो इसमें क्या हो जाएगा? A इंटरचेंजिंग ऑफ कॉलम। अगर कॉलम को इंटरचेंज करें, मान लीजिए 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, C1 इंटरचेंज बाई C2, तो यहाँ पे जो C1 कॉलम है वो C2 की जगह पे चला जाएगा, और जो C2 कॉलम है वो C1 की जगह पे, तो यानी कि A इज इक्वल टू आ जाएगा 2 4 1 3, ठीक। तो पहला ऑपरेशन होता है इंटरचेंजिंग ऑफ रो और कॉलम। अब दूसरा क्या होता है? बी होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो का मतलब किसी रो में किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पर जैसे हम मान लीजिए करें, इसको हम लोग लिखते हैं RI इज इक्वल टू KRI। अब यहाँ पर अगर ऑपरेशन लगाएं हम लोग R1 2 R1, ठीक। तो जो R1 है उसमें 2 स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू, अगर R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और नीचे 3 4 A एज इट इज़ रहेगा, ठीक। अब इसी तरीके से हम कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। कॉलम में भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉलम, ठीक। तो किसी कॉलम में मान लीजिए हम यहाँ पे ऑपरेशन लगा दें C2 3 C2, ठीक। तो कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो यानी A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 3। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, ठीक। तो या तो हम रो या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जब रो ऑपरेशन लगाएंगे तो केवल रो ऑपरेशन लगाएंगे, जब कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तब कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया तो एक बार रो ऑपरेशन लगाया तो अगली बार कॉलम ऑपरेशन, नहीं। तो जब रो ऑपरेशन लगाइए तो रो ऑपरेशन लगाते चले जाइए, जब कॉलम लगाइए तो कॉलम लगाते चले जाइए। लगाए आप दोनों में से किसी को सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद तीसरा क्या है? C एडिशन ऑफ टू रो,
एडिशन ऑफ 2 रो, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ 2 कॉलम। और यहाँ जो एडिशन होगा वो किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे कि अगर मान लीजिए R1 को हम लोग लिख दें R1 प्लस R2 में, यानी कि हम लोग R1 को रिप्लेस कर रहे हैं R1 प्लस R2 से, तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स जो बनेगा A इज इक्वल टू R1 को रिप्लेस कर रहे हैं R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 3 + 1 4 और 4 + 2 6, ठीक। लेकिन R2 को में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो R2 में क्या हो जाएगा 3 कॉमा नहीं, ठीक। उसी तरीके से अगर 2 कॉलम को ऐड करें हम लोग, मान लीजिए C2 को रिप्लेस कर दें C1 प्लस C2 से, तो यहाँ ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो C1 में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 3, और C2 में दोनों का एडिशन 1 + 2 3 और 3 + 4 7, ठीक। तो एडिशन में हम लोग इस तरह से ऐड कर सकते हैं, या फिर हम लोग मान लीजिए मैं और 2-3 ऑपरेशन लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस 2R2, या फिर R1 को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं R1 माइनस 3R2 तो इस तरह से यहाँ पे, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग C1 प्लस 2C2, C1 को रिप्लेस कर सकते हैं C1 माइनस 3C2। तो इस तरह से हम लोग एडिशन में कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में हम 2 तरीके से ऑपरेशन लगा सकते हैं, या तो रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन। और जो 2 तरीके के ऑपरेशन लगेंगे उसमें हम 3 तरह के ऑपरेशन लगा सकते हैं। पहला इंटरचेंजिंग ऑफ रो और कॉलम, किन्हीं 2 रो या किन्हीं 2 कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो या फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉलम। अगर हमको कहीं रिक्वायरमेंट है किसी स्केलर वैल्यू की मल्टीप्लाई करने का, या तो रो में या तो कॉलम में, हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एडिशन ऑफ 2 रो और 2 कॉलम, हम किन्हीं 2 रो को ऐड करके, या फिर यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसको हम एडिशन में इंक्लूड कर देते हैं। तो किन्हीं 2 रो किन्हीं 2 कॉलम को किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करके भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारे हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स हैं। अब हम अगले जो कॉन्सेप्ट देखेंगे उनमें हम इसका एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का यूज करेंगे, ठीक। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप इससे और ज़्यादा फेमिलियर होते जाएंगे।